हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो जो हम बॉक्स प्लेटेड हेल्टर नेक के साथ में बनाने वाले हैं। तो ये ड्रेस मैं आपको किसी भी साइज़ के लिए इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कॉटन का देखिए 2 मीटर फैब्रिक लिया है। अगर आपकी हाइट है ज़्यादा है तो 2.5 मीटर तक फैब्रिक आपका लग जाएगा। तो इसके लिए हमें इस मेजरमेंट की ज़रूरत होगी। ये देखिए, तो सबसे पहले मैं इसके टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी। इसके लिए मैंने यहाँ फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है और टॉप की मैं लेंथ रखूँगी 15 इंच। आपका कोई भी साइज़ है लेकिन टॉप की लेंथ हमें 15 इंच ही रखनी है। तो पहले मैंने 15 इंच पे यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब इसका मैं तीरा लूँगी यहाँ से 5.5 इंच और इसके जो मैं आर्म होल लूँगी वो भी मैं 5.5 इंच की ही लूँगी। अब ये जो हमने मार्किंग की है इसको हम मिला लेंगे इस तरह से। चेस्ट के लिए हमें हमेशा अपना जो है चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, उसको 4 से डिवाइड करके जो भी आपका आएगा और 1.5 इंच मैं इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी। अब देखिए, इसी तरह से हमें अपनी वेस्ट के लिए जितनी भी आपकी कमर है उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो कमर है मेरी 28 इंच, उसको मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो 7 इंच आएगा और उसमें 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी। अब इसको हम मार्किंग को यहाँ से मिलाएंगे। यहाँ से मैं बाहर की तरफ थोड़ी कर्व दूँगी, इसमें बाहर वाली हम मार्जिन वाली मार्किंग को भी मिला लेंगे। अब यहाँ पर मैं राउंड में देखिए इस तरह से आर्म होल में राउंड शेप दूँगी। अब यहाँ से मैं तीरा में लूँगी 5 इंच। 5 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ और जो ये हमने 5 इंच पे मार्किंग की है इसको हम मिला देंगे अपनी आर्म होल वाली इस राउंड शेप से। अब ये जो हमने 5 इंच पे मार्किंग की है इसको हम मिला देंगे अपने इस तरह से। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग, जो भी हमने मार्किंग की है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके साथ में मैंने एक फैब्रिक की बेल्ट बनाई है, बो बेल्ट, उसकी भी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आप इस तरह की बेल्ट बनाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब देखिए, मैं इसके पार्ट में इसमें बैक पार्ट में नेक की कटिंग करूँगी। तो मैंने इसकी चौड़ाई ली है यहाँ पर 3 इंच और इसकी मैं लेंथ भी लूँगी 3 इंच। तो ये मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ नेक की। इसको हम इस तरह से शेप देते हुए मिला लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से अब हम इसके बैक के नेक की कटिंग करेंगे। तो विड्थ हमें दोनों की सेम रखनी है। 3 इंच मैं इसकी मार्किंग कर लूँगी। इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच ही रखूँगी। फ्रंट वाले पार्ट में भी हमने 3 इंच ली है और इसकी लेंथ मैं 1 इंच लूँगी। इसकी भी अब हम कटिंग कर लेंगे। और इसमें देखिए, मैं यहाँ पर नीचे की तरफ मैं 4 इंच का कट दूँगी। तो 4 इंच पे आप मार्किंग करें। अब इसको मैं सेंटर से कट कर लूँगी। आप चाहे तो आप इसमें कोई भी की होल टाइप में बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से सिंपली बनाऊँगी। अब हम करेंगे इसकी स्कर्ट की कटिंग। तो देखिए, स्कर्ट के लिए मैंने कपड़े को कट करके रखा हुआ है। जितनी भी आपकी टोटल लेंथ है आप उसमें से अपने टॉप की लेंथ को माइनस कर लेंगे और जो लेंथ बचेगी उसमें आप 2 इंच एक्स्ट्रा करके ले लेंगे नीचे से फोल्ड करने के लिए। और इसकी चौड़ाई हमें किस हिसाब से रखनी है, जितनी भी आपकी कमर है उससे आपको कम से कम 10 या 12 इंच एक्स्ट्रा लेना है चौड़ाई में फैब्रिक। तो ये मैंने डबल पार्ट लिए हुए हैं। अब मैं यहाँ पर बॉक्स प्लेटेड के लिए मार्किंग करूँगी। तो मैं 3-3 इंच पे इस पूरे फैब्रिक में मार्किंग कर लूँगी। कपड़े की चौड़ाई आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, वो बाद में आपका कट हो जाएगा साइड से। तो ये जो मैंने अब मार्किंग की है इसकी अब हम प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स हम कैसे डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो हमने मार्किंग की है 3 इंच, तो सबसे साइड वाली मार्किंग को हम छोड़ देंगे और उसको हम इस तरह से मिलाएंगे मार्किंग से। अब हम दूसरी वाली यहाँ पे मार्किंग को उठा करके साइड वाली मार्किंग से मिला लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमें बाकी की सभी प्लेट्स डाल लेनी है। अब इस वाली मार्किंग को हम यहाँ पर मिला लेंगे। तो इसमें हमारी फ्रंट में 3 जो है प्लेटेड डलेंगी और बैक में भी हमारी 3 प्लेटेड डलेंगी। अगर आपको ज़्यादा प्लेट्स डालनी है तो आप जो है फैब्रिक की जो है चौड़ाई ज़्यादा ले लें। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बैक के नेक को
बना के रेडी कर लूँगी। उसमें मैं इस तरह से एक स्ट्रिप लगा लूँगी की होल को बनाने के लिए। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। अब इस पे मैं यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा लूँगी। जो हमने बीच में एक कट डाला है उसके साइड में हमें सिलाई लगानी है एक एक पैर की, इस तरह से। अब इसको मैं सेंटर से जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक कट कर लूँगी और साइड में भी इस तरह कट डालेंगे। अगर कोई देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। अब मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई और लगा लूँगी। इस पे आप चाहे तो बाद में तुरपाई कर लेंगे, वरना आप इसको ऐसे भी रहने दें। सबसे पहले मैं इसके किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर लिया है। मैं इसको साइड से भी फोल्ड कर लूँगी इस तरह। फोल्ड करके भी मैं एक सिलाई लगा लूँगी इसके ऊपर। चारों तरफ हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारे बैक का हमने की होल बना के रेडी कर लिया है। अब इसके मैं ऊपर से देखिए दोनों शोल्डर पार्ट को, फ्रंट एंड बैक के, उनको स्टिच कर लूँगी। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। दोनों शोल्डर पार्ट को हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। अब शोल्डर पार्ट को स्टिच करने के बाद मैं इसको यहाँ से फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से। सेंटर से हम फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ से 1/2 इंच के करीब कपड़ा मैं फोल्ड करूँगी और उस पर इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। सेंटर से ही आप इसको फोल्ड करना स्टार्ट करें। अगर आप साइड से स्टार्ट करेंगे तो इसमें झोल आएगा। इसी तरह से मैं इस वाली साइड को भी फोल्ड कर लूँगी और इसी तरह से हमें अपनी दूसरी स्लीव को भी फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से। तो दोनों पार्ट को मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है, ये देखिए। अब मैंने इसके फिटिंग के लिए मार्किंग कर ली है। जो भी आपकी फिटिंग है आप उस पर मार्किंग कर लेंगे। अब नीचे मैं इसकी प्लेट बना के रेडी कर लूँगी। नीचे की स्कर्ट है, प्लेट डाल के इस तरह से। तो जैसे मैंने आपको बताया था आपको उसी तरह से इसमें प्लेट्स डालनी है। तो मैं साथ के साथ यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ प्लेट डालते हुए। इसी तरह से आपको इसमें पूरे फैब्रिक में प्लेट्स डाल लेनी है। बहुत ही सिंपल तरीका है। बस आपको मार्किंग को दूसरी वाली मार्किंग से इस तरह से मिलाते रहना है, एक इस साइड में और दूसरी वाली दूसरी साइड में। और जो हमने मार्किंग की है साइड से हमें एक एक मार्किंग को छोड़ते हुए प्लेट्स को मिलाना है। देखिए इस तरह से। तो दोनों साइड में मैंने एक एक मार्किंग छोड़ के तब प्लेट्स डालनी स्टार्ट की है। अब हम इसको नाप लेंगे अपने टॉप वाले पार्ट से। तो ये बिल्कुल फिक्स आ रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने प्लेट्स पर आयरन करके अच्छे से उसको सेट कर लिया है जोड़ने से पहले। अब हम अपने बॉडी पार्ट में इसको स्कर्ट को स्टिच कर लेंगे दोनों साइड से इस तरह से। अगर आपका कपड़ा एक्स्ट्रा आता है तो आप उसको साइड से कट कर लेंगे। अब इसको जोड़ने के बाद में हमें इस तरह से इसकी फिटिंग कर लेनी है। तो मैं इसकी फिटिंग कर लूँगी। अब दोनों साइड की हम इसी तरह से इसकी फिटिंग कर लेंगे। अब इसकी फिटिंग करने के बाद में हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे। तो 2 इंच कपड़ा हमने फोल्ड करने के लिए लिया था, हम उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब मैं करती हूँ इसकी कॉलर की कटिंग। कॉलर की कटिंग करने से पहले हमें अपने जितना भी हमारा जो है नेक का राउंड है उसको हम नाप लेंगे, यहाँ से लेके इस दूसरी वाली साइड तक। तो नापने के बाद मेरा जो है 15 इंच इसका कॉलर आया है। तो नेक राउंड इसका 15 है, तो हमें 15 इंच का कॉलर कट करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर पेस्टिंग पेपर यूज की है। और इसकी चौड़ाई मैंने 8.5 इंच तक ली है। तो पहली मार्किंग मैंने 4 इंच पे की है और दूसरी मार्किंग मैं कर रही हूँ यहाँ पे 7.5 इंच पे, अपने नेक के जो हमारा आया है उसको हाफ करके। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच ऊपर मार्किंग करनी है
और ये जो हमने 1.5 इंच पे मार्किंग की है यहाँ से हम मिला देंगे इसको, जो हमने 4 इंच पे मार्किंग की है इस पर, इस तरह से। ऊपर की तरफ से मैं जो नेक की चौड़ाई मैं लूँगी 1 इंच, तो मैं 1-1 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। अब इसको भी हम इस तरह से मिला लेंगे। अगर आप नेक की चौड़ाई 1.25 इंच तक रखना चाहते तो आप 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इसको हम मेजर कर लेंगे। नीचे से हमारा जो है 7.5 इंच होना चाहिए, कॉलर का हाफ, तो 7.5 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है। यहाँ से मैं इसमें हल्की सी राउंड शेप दूंगी इस तरह से। तो अब इस नेक की मैं कर लूँगी कटिंग। नेक की मैंने कटिंग कर ली है, इसको मैं अब कपड़े पर पेस्ट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो नीचे से मैंने 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। अब इसको पेस्ट करने के बाद में देखिए मैं इसको, जो मैंने 1/2 इंच कपड़ा नीचे की तरफ छोड़ा है, इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी एक। सिलाई लगाने के बाद मैं यहाँ साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूँगी इस तरह दोनों साइड से। अब इस नेक को हम फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। बुकरम के बिल्कुल हमें किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद अब मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूंगी, तो 1 सेंटीमीटर के करीब कपड़ा छोड़ते हुए तो बाकी का हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और बीच में इस तरह से कट लगाएंगे। नीचे की साइड में 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लूँगी इस तरह। अब इसके सेंटर में मैं एक कट लगा लूँगी यहाँ पर। अब इसको हम दूसरी तरफ पलटेंगे ऐसे, और इसको पलटने के बाद में एक सिलाई मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, ऊपर की साइड में। देखिए इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए कपड़े को। तो कॉलर हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। इसको हम स्टिच करेंगे अपनी ड्रेस में। तो यहाँ से हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमने 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, उस 1/2 इंच कपड़े को हम दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। सेंटर में जो हमने कट लगाया है, कुर्ती के सेंटर में हम कट लगा लेंगे एक नेक में, और उस सेंटर को मिलाते हुए हमें नेक को स्टिच कर लेना है इस तरह से। अगर आप सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए स्टिच करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि नेक दोनों साइड में बराबर आ रहा है। अब एक सिलाई मैं इसके ऊपर यहाँ पर लगा लूँगी। तो ये जो हम सिलाई लगा रहे हैं, ये हमारी कुर्ती की रॉन्ग साइड में आनी चाहिए ड्रेस के। तो ये हमारा नेक हमारा स्टिच हो गया है यहाँ पे कॉलर इसमें। ये देखिए कॉलर हमने बना के रेडी कर लिया है। पीछे मैं इसमें हुक अटैच करूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर डोरी लूप्स या बटन वगैरह लगा सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रंट में मैं ये स्ट्रिप्स लगा रही हूँ बेल्ट के लिए। ये अगर आप चाहे तो आप लगा सकते हैं या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो 2 स्ट्रिप मैं ऐसी फ्रंट में लगाऊंगी और 2 मैं बैक में लगाऊंगी। तो ये हमारी ड्रेस बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए ड्रेस हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। बनने के बाद इस तरह का कुछ इसका लुक आएगा। और ये जो बेल्ट बनाई है मैंने, ये आप बहुत ही ईजिली बना सकते हैं किसी भी ड्रेस के साथ में। मैंने फैब्रिक के साथ ही बनाई है इलास्टिक से। तो इसकी भी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।